सेना के नाम पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मैं आज आप सभी को ये कहने आया हूं कि मोदी जी हर वर्ग के लिए कोई ना कोई विकास की योजना लेकर आए। मोदी जी एक किसान सम्मान निधि की योजना लेकर आए, जिसके अंदर हर किसान भाई को 1 साल का 6,000 रुपया मिलता है। 3 साल से ये योजना चल रही है, मगर बंगाल के किसानों को ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि दीदी मानती है कि 6,000 रुपया किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, मगर बंगाल के किसानों को और उत्तर बंगाल के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता मत करिए। 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 18,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे और हर साल बंगाल सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है वो 10,000 रुपया ट्रांसफर करेगी। मित्रों, मुझे बताओ, मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं, देश भर के गरीबों को किसी भी प्रकार की बीमारी आए, किसी भी प्रकार की, बड़ी हो या छोटी हो, हॉस्पिटल में जाना पड़े तो 5 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है। 5 लाख तक। ये बंगाल के गरीबों को ये फायदा भैया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर बंगाल के गरीबों को ये फायदा नहीं मिलता है। वो ममता दीदी रोक कर बैठी। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो। हम बंगाल के सारे गरीबों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करा कर देंगे, जिससे बंगाल के गरीब स्वास्थ्य के खर्चे से ऊपर उठ जाए। मित्रों, कई सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भेजी है, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। बुलबुल और अम्फान के पैसे भी ये खा गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गरीब जनता के लिए जो पैसा मोदी जी ने भेजा है वो गरीब तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? भाई जोर से बोलिए, पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? ये दीदी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे सारे ये पैसा बीच में से खा गए और वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं होता। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारा जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खाया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा, बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ और अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं चाहते कि बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हो। हमारा शासन आएगा तब तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों को
कोई हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सरकारें बनती है, जाती है, जीतती है, हारती है, मगर कभी व्यक्ति की जान नहीं जाती। सिर्फ बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने ये जो गड़बड़ किया है, मुझे लगता है कि इसको हम सीधा कर एक ऐसा उनको सबक सिखाएंगे जिससे सालों तक बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा न हो। मित्रों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर बेटी छोटी से बड़ी होती है, शिक्षा का खर्च बढ़ता जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं कि बेटी किसी भी परिवार की हो, बंगाल के अंदर केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, हमने तय किया है कि बंगाल सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन आने के बाद चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे ट्राम हो, चाहे मेट्रो हो, बंगाल की महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। सारा खर्चा बंगाल की सरकार उठाएगी। और जो 33% नौकरियां होगी सरकार की, उसको हम बंगाल की महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे। और मेरे युवा भाई यहां खड़े हैं, पूरे बंगाल का युवा देश भर में रोजगारी के लिए जाता है, अपनी पत्नी से दूर रहता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। हम ऐसा बंगाल का निर्माण करेंगे कि 5 साल के अंदर हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगारी बंगाल के अंदर ही मिल जाए और उसको भारत के दूसरे हिस्से में नहीं जाना चाहिए। हमने तय किया है कि उत्तर बंग में एक एम्स की स्थापना करेंगे। पहले ही कैबिनेट के अंदर 10,000 करोड़ का कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेंगे। प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल बनाएंगे और प्रत्येक प्रखंड में एक पीएचसी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आज मैं आपको इतना ही कहने आया कि अभी 2 चरण का चुनाव बाकी, 7वां और 8वां। 6ठे चरण का चुनाव जब शाम को समाप्त होगा, हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, परंतु हम 200 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद बंगाल की जनता के पास मांगने आए। और ये 200 से ज्यादा सीटें हमें 7वें और 8वें चरण के मेरे मतदाता भाइयों बहनों ही पहुंचा सकते। मैं आप सभी को कहने आया हूं, हर बार दिल्ली के गुंडे आपको परेशान करते हैं, रेगिंग करते हैं, आपकी परेशानी होती है। आप मत डरिए इस बार दीदी के गुंडों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी के गुंडे इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं। और मित्रों, आप भारी मतदान करिए, मोदी जी पर भरोसा करिए। इतने सालों तक आपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, ममता दीदी को मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी जी को देकर देखिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापस देंगे। मेरा 7वें और 8वें चरण के सभी मतदाता भाइयों बहनों से करबद्ध निवेदन है कि भारी संख्या में कमल के निशान पर बटन दबाकर वोट कीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत करिए और बंगाल के अंदर नए विकास का रास्ता प्रशस्त करिए। यहां लहू की राजनीति नहीं होगी, खूनी खेल की राजनीति नहीं होगी, यहां पर विकास की राजनीति होगी, यहां पर शिक्षा की राजनीति होगी। हर घर के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाने के रास्ते प्रशस्त होंगे, हर बच्चे को शिक्षा मिले ऐसे रास्ते प्रशस्त होंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, माताओं, भाइयों और बहनों, सभी विधानसभा में जो लोग इसको वर्चुअली देख रहे हैं, आप सभी को मेरा करबद्ध निवेदन है कि भारी संख्या में मतदान कर आप
भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताइए और मोदी जी को सोनार बांग्ला बनाने का एक मौका दीजिए। यही निवेदन के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की